गोल्डीलॉक्स और 3 रीछ। एक सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने और खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा घर था। इस घर में 3 रीछ रहते थे, बाबा रीछ, मामा रीछ और उनका नन्हा बेटा छोटा रीछ। बाबा रीछ बड़ा और ताकतवर था, इसकी आवाज़ गरजदार और रोबदार थी। मामा रीछ नर्म दिल और प्यारी थी, इसकी आंखें हमेशा मोहब्बत से चमकती थीं। और छोटा रीछ बहुत ही शरारती, मासूम और हंसता खेलता बच्चा था, जिसे सब दिल और जान से चाहते थे। एक खूबसूरत सुबह बाबा रीछ ने नाश्ता बनाया, गर्म गर्म दलिया। जब सब ने देखा कि दलिया बहुत गर्म है, तो मामा रीछ ने कहा, जब तक दलिया ठंडा होता है, क्यों ना हम जंगल में थोड़ी सैर को चले। सब ने खुशी खुशी हामी भरी और तीनों रीछ घर से बाहर सैर पर निकल गए। तजस्सुस भरी लड़की। इसी जंगल में एक नन्ही सी लड़की रहती थी, जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था। उसके सुनहरी बाल इतने खूबसूरत थे कि हर कोई इसे देखकर खुश हो जाता। गोल्डीलॉक्स बहुत तजस्सुस पसंद थी, इसे नई चीज़ें देखना और मुख्तलिफ जगहों को तलाश करना बहुत अच्छा लगता था। इसी दिन गोल्डीलॉक्स जंगल में फूल चुनते चुनते चलती गई, हता कि वो एक छोटे से खूबसूरत घर के सामने आ पहुंची। कितना प्यारा घर है! क्या यहाँ कोई रहता है? गोल्डीलॉक्स ने खुद से पूछा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। इसकी तजस्सुस भरी आंखें चमकने लगें और वो आहिस्ता से अंदर चली गई। दलिये का जायका। घर के अंदर 3 प्याले रखे हुए थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। गोल्डीलॉक्स ने खुशबू सूंघी और कहा, ओ वाह! यहाँ तो दलिये की खुशबू आ रही है। शायद मैं भी थोड़ा चख लूं। सबसे पहले इसने बड़े प्याले से दलिया चखा। ओह! ये तो बहुत गर्म है। फिर इसने दरमियाने प्याले से चखा। नहीं, ये तो बहुत ठंडा है। आखिर में वो छोटे प्याले के पास आई, चखा और मुस्करा कर कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है। और फिर पूरा दलिया खा गई। कुर्सियों की आजमाइश। गोल्डीलॉक्स थोड़ी आगे बढ़ी तो 3 कुर्सियां दिखाई दें, एक बड़ी, एक दरमियानी और एक छोटी। पहले वो बड़ी कुर्सी पर बैठी। ओह! ये तो बहुत सख्त है। फिर वो दरमियानी कुर्सी पर बैठी। नहीं, ये तो बहुत नर्म है। जब वो छोटी कुर्सी पर बैठी तो बहुत खुश हुई। ये तो बिल्कुल मज़े की है। मगर कुछ ही देर में कुर्सी की टांग चरचराने लगी और फिर क्रीक की आवाज़ के साथ वो टूट गई। ओ नहीं! मैंने कुर्सी तोड़ दी, गोल्डीलॉक्स ने हैरत से कहा। 3 बेड्स और नींद का मज़ा। अब गोल्डीलॉक्स को थकन महसूस हुई। वो ऊपर के कमरे में गई, जहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। पहले वो बड़े बेड पर लेटी। ये तो बहुत सख्त है। फिर वो दरमियाने बेड पर लेटी। ये तो बहुत नर्म है। फिर वो छोटे बेड पर लेटी, सुकून से आंखें बंद की और कहा, ये तो बिल्कुल सही है। और फिर वो जल्दी से सो गई। रीछों की वापसी। कुछ देर बाद तीनों रीछ वापस घर आए। बाबा रीछ ने सबसे पहले दलिया देखा और जोर से कहा, किसी ने मेरा दलिया खाया है। मामा रीछ ने भी अपनी प्लेट देखी। किसी ने मेरा दलिया भी चखा है। छोटा रीछ उदास होकर बोला, किसी ने मेरा सारा दलिया खा लिया। फिर वो कमरे की तरफ गए। बाबा रीछ, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा। मामा रीछ, मेरी कुर्सी की हालत भी अजीब है। छोटा रीछ चीखा, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। फिर वो ऊपर बेडरूम में गए। बाबा रीछ,
किसी ने मेरे बेड पर लेटने की कोशिश की। मामा रीछ, मेरा बेड भी बिखरा हुआ है। छोटा रीछ हैरत से बोला। किसी ने मेरे बेड पर लेटकर सो भी गया है। अरे, ये तो कोई लड़की है। गोल्डी लॉक्स की आंख खुलती है। गोल्डी लॉक्स की आंख खिली तो वो तीनों रीछों को अपने सामने देखकर घबरा गई। ओह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका घर है। मैं सिर्फ थकी हुई भूखी थी और अंदर आ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बाबा रीछ ने नरमी से कहा। बेटा, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। मामा रीछ ने प्यार से कहा। हम समझ सकते हैं कि तुम सिर्फ तजस्सुस में आई हो, लेकिन आइंदा ध्यान रखना कि किसी की चीज़ को हाथ लगाने से पहले पूछना ज़रूरी होता है। छोटा रीछ बोला। मेरी कुर्सी टूट गई, लेकिन अगर तुम वादा करो कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी तो हम दोस्त बन सकते हैं। गोल्डी लॉक्स ने मुस्करा कर कहा। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल नहीं होंगी और दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखूंगी। नया आगाज़। रीछों ने इसे मुआफ़ कर दिया और मिलकर नया दलिया बनाया। गोल्डी लॉक्स ने छोटे रीछ की कुर्सी को दुरुस्त करने में मदद की। फिर सब ने मिलकर खाना खाया, हंसे, बातें की और जंगल में सैर को निकल गए, इस बार 4 दोस्त। कहानी का सबक। गोल्डी लॉक्स ने एक अहम सबक सीखा। हमें दूसरों की चीज़ों का एहतराम करना चाहिए। बगैर इजाज़त किसी का घर या सामान इस्तेमाल करना गलत है। अगर हम कोई गलती करें तो मुआफ़ी मांगना और सीखना बहुत ज़रूरी है। इस दिन के बाद गोल्डी लॉक्स और रीछों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती कायम हो गई और वो हमेशा साथ खेलते, हंसते और सीखते रहे। खत्म शद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।